वहीं हरिद्वार का सावन मेला समाप्त हो गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ अभी कम नहीं हुई है। इस पूरे मेले के दौरान हरिद्वार के घाटों पर आस्था का सैलाब तो आया, लेकिन साथ ही गंदगी का अंबार भी लेकर आया है। दरअसल हरिद्वार नगर निगम से जितना कचरा रोज निकलता है, उसका 4 गुना अधिक कूड़ा सिर्फ घाटों पर निकला है। हरिद्वार पुण्य कमाने जाते हैं और यहाँ पर पॉलिथीन और पुराने वस्त्र फेंकने जाते हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं। सावन की शिवरात्रि बीतने के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ियों की आवाजाही कम हो गई है। अब घाटों पर उस प्रकार की भीड़ नहीं है जैसे शिवरात्रि से पहले हुआ करती थी। हरिद्वार में सावन का मेला तो समाप्त हो गया, लेकिन अगर कुछ नहीं खत्म हुआ तो ये गंदगी। हरिद्वार के घाटों पर गंदगी का अंबार है। जूते, चप्पल, कपड़े, प्लास्टिक वेस्ट, माला, फूल और अभी बहुत कुछ। आखिर घाटों पर ये गंदगी कौन लाया? ऐसा तो है नहीं कि कोई एक शख्स आया और डंप करके भाग निकला। लोग हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए जाते हैं, पाप धुलकर पुण्य कमाने की ख्वाहिश रखते हैं और साथ ही अपने पीछे कूड़ा कचरा छोड़ जाते हैं। जंक्शन है, ये फिगर चेंज हो सकता है, और जो अभी तक का जंक्शन है वो यही है कि अराउंड 6000 मीट्रिक टन कूड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू जो हमारा कांवड़ यात्रा है। हरिद्वार शहर में रोज जितना कूड़ा निकलता है, उसका 3 गुना कचरा तो सावन मेले में हो गया। नगर निगम ने अब तक 6000 टन कूड़ा घाटों से उठाया है, लेकिन अभी भी गंगा के कई घाट गंदगी से भरे हुए हैं। नगर निगम की गाड़ियां, उसके कर्मचारी साफ सफाई में जुटे हैं, लेकिन ये कूड़ा है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। पॉलिथीन एक बहुत बड़ा इशू है। कांवड़ यात्रा के दौरान भी देखा गया है कि स्नान के लिए वो प्लास्टिक शीट्स लगते हैं, वो कूड़े का एक बहुत मेजर पार्ट होता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जो ये बहुत बड़े जो स्टॉकर्स हैं इन पॉलिथीन्स के, जो गोडाउन्स होंगे, होलसेलर्स होंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे, उस पर रेड डाल के उस पर हम लोग एक्शन लेंगे, इन्फोर्समेंट करेंगे। साथ ही साथ अभी हम लोग एक विशेष अभियान भी चलाएंगे। अन्य विभागों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। सैटरडे से हम लोग HRD के साथ भी इन्वॉल्व होंगे। उसमें हम लोग अपील भी करेंगे पब्लिक के साथ कि आप लोग सफाई अभियान में भी इन्वॉल्व हो, सिविल सोसाइटी सफाई अभियान में भी इन्वॉल्व हो और डिस्करेज करे इस तरह के प्लास्टिक के उपयोग। अब प्रश्न ये है कि लोग आस्था लेकर हरिद्वार जाते हैं या फिर कूड़ा? आखिर घाटों पर पॉलिथीन, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल लोग क्यों छोड़ जाते हैं? क्या गंदगी फैलाने से ही पुण्य मिलता है? क्या हरिद्वार के घाटों पर अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ देने से पाप कट जाते हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान भी इसी तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई थी। आज तक ब्यूरो।